सर, बड़ा मुश्किल कठिन समा चल रहा है आपके लिए। जेल से रह के आए हैं, तो पहला सवाल तो है, हाउ इज़ द जोश? अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस कितने कितने दिन जेल रहे, कितने कितने साल जेल रहे देश को आज़ाद कराने के लिए। मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल के अंदर इसलिए नहीं है कि उसने कोई भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए है क्योंकि उसने इस देश के अंदर अच्छे स्कूल बनाए हैं। मोदी जी ये नहीं कर सकते। आज मैं जेल में इसलिए नहीं हूँ कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है। मैंने लोगों की बिजली फ्री कर दी, शानदार पानी का इंतजाम कर दिया, सड़कें बनवा दी। हमारे काम की वजह से हमें जेल में डाला। देश का गृह मंत्री आके खुलेआम धमकी देके जा रहा है कि 4 जून के बाद मैं पंजाब के लोगों ने जो 3 करोड़ लोगों ने सरकार चुनी है, उस सरकार को मैं गिरा दूंगा। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि पंजाबी जो हैं बहुत बड़े दिल के होते हैं। अब प्यार से मांग लेते, एक आध सीट दे देते आपको। ये जो आप धमकी दे के जा रहे हो ना, पंजाबियत को आपने धमकी दी है, पंजाब के 3 करोड़ लोगों को। ऐसा मत सोचना कि अब पंजाबी चुप बैठ जाएंगे। आपने कहा रिजर्वेशन भी बंद हो जाएंगी, ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मैं 400 से ज़्यादा सीट चाहिए। सरकार तो 300 से भी चल जाती है। तो इनसे पूछा ये 400 क्यों चाहिए? कहते हैं मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। फिर अंदर से पता चला ये रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। पंजाब के लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या है? पंजाब में मुझे लगता है सारी सीट आनी चाहिए। लोग जब टीवी खोलते हैं तो प्रधानमंत्री वहाँ बोल रहे होते हैं, इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारी भैंस छीन के ले जाएंगे, इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारे घर की टूटी छीन के ले जाएंगे, इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। उन इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ, मैं इस दुनिया में प्रकट हुआ हूँ। वो अब अपने आप को भगवान समझने लग गए। ਸਿਖਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। सर, बड़ा मुश्किल कठिन समा चल रहा है आपके लिए। जेल से रह के आए हैं, तो पहला सवाल तो है, हाउ इज़ द जोश? ऊपर वाला है जी, ऊपर वाला वो करता है। और जब मैं जेल में था, मैं देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहा था और उसमें मैंने देखा कि किस तरह से भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस कितने कितने दिन जेल रहे, कितने कितने साल जेल रहे देश को आज़ाद कराने के लिए। आज हम किस लिए लड़ रहे हैं? हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल के अंदर इसलिए नहीं है कि उसने कोई भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए है क्योंकि उसने इस देश के अंदर अच्छे स्कूल बनाए हैं। मोदी जी स्कूल नहीं बना सकते, इसलिए मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जेल में इसलिए नहीं है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए है कि उसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, शानदार अस्पताल बनाए, सबका इलाज फ्री कर दिया। मोदी जी ये नहीं कर सकते, उसको जेल में डाल दिया। आज मैं जेल में इसलिए नहीं हूँ कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है। मैंने लोगों की बिजली फ्री कर दी, शानदार पानी का इंतज़ाम कर दिया, सड़कें बनवा दी। हमारे काम की वजह से हमें जेल में डाला। और आज जो देश के अंदर माहौल है, इतनी तानाशाही का माहौल हो गया, गुंडागर्दी का माहौल हो गया इन लोगों के टाइम में। आज हम देश को बचाने के लिए जेल में जा रहे हैं। वो लोग देश को आज़ाद कराने के लिए गए थे, हम देश को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो जब मैं जेल में था, मुझे इस बात का गर्व था कि मैं देश को बचाने के लिए आज जेल में हूँ। 2 जून को मुझे दोबारा जाना है। ये पूरी ज़िंदगी मुझे जेल में रख लें, कोई गिला नहीं है। पर केजरीवाल को तोड़ नहीं सकते, केजरीवाल को झुका नहीं सकते। और मुझे खुशी होगी कि मेरी खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा। सर, आप अगर जेल में चले गए और आपकी पार्टी पे जैसे अब अमित शाह जी आके कह के गए हैं कि 4 जून के बाद भगवंत मान सीएम नहीं रहेंगे, तो ये खतरा संभाल पाएंगे लोग? आप ये बताओ, देश का गृह मंत्री आके खुलेआम धमकी देके जा रहा है कि 4 जून के बाद मैं पंजाब के लोगों ने जो 3 करोड़ लोगों ने सरकार चुनी है, उस सरकार को मैं गिरा दूंगा, मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। ऐसी तानाशाही, ऐसी गुंडागर्दी कभी देखी थी इस देश के अंदर? कोई छोटी मोटी नहीं, हमारे 117 में से 92 हैं। तो क्या प्लान है इनका? तोड़ेंगे, धमकाएंगे, ईडी भेजेंगे हमारे एमएलएस के पंजाबियों के खिलाफ, सीबीआई भेजेंगे, पैसे से खरीदेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। क्या करेंगे ये?
मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ कि पंजाबी जो हैं बहुत बड़े दिल के होते हैं। आप प्यार से मांग लेते, एक आध सीट दे देते आपको। ये जो आप धमकी दे के जा रहे हो ना, पंजाबियत को आपने धमकी दी है, पंजाब के 3 करोड़ लोगों को। ऐसा मत सोचना कि अब पंजाबी चुप बैठ जाएंगे। और दूसरी बात, इनको सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा है जो हम बिजली फ्री कर देते हैं, दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पंजाब में, ये इसको रोकना चाहते हैं किसी भी हालत में, चाहे सरकार गिरानी पड़ जाए। तो पंजाब के लोगों की फ्री बिजली रोकने के लिए इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा है। सरकार गिराओ, कह रहे हैं दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, वहाँ भी फ्री बिजली बंद कर देंगे। तो पंजाब के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, वोट देने जाओ तो ये ध्यान रखना कि अगर आपने बीजेपी का कमल दबाया तो आपकी फ्री बिजली बंद हो जाएगी। आपने कहा रिजर्वेशन भी बंद हो जाएंगी, ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मैं 400 से ज़्यादा सीट चाहिए। सरकार तो 300 से भी चल जाती है, 400 सीट क्यों चाहिए? तो इनसे पूछा ये 400 क्यों चाहिए? कहते हैं मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो इनसे पूछा क्या बड़ा काम करना चाहते, बता ही नहीं रहे थे। फिर अंदर से पता चला ये रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। शुरू से, कई वर्षों से, दशकों से बीजेपी, आरएसएस, ये पूरा इनका इकोसिस्टम जो है ये रिजर्वेशन के खिलाफ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया था ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आपको पूरे देश में आपने कैंपेन किया बाहर आके, आपको क्या लगता है लोग क्या करेंगे? 400 पार जाएंगे? किस रीज़न पे वोट डालेंगे? क्या लोगों का दिल की धड़कन क्या कहती है? मैं इन दिनों में कई जगह गया, महाराष्ट्र गया, उत्तर प्रदेश गया, बॉम्बे गया, हरियाणा गया, जमशेदपुर गया, पंजाब में घूम रहा हूँ। सबसे ज़्यादा लोग महंगाई और बेरोज़गारी से त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा। घर का खर्चा नहीं चल रहा लोगों का, घर में बच्चे बैठे हैं बेरोज़गार। तो वो उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोज़गारी का कुछ समाधान देंगे, हमारी समस्या दूर करेंगे। लोग जब टीवी खोलते हैं तो प्रधानमंत्री वहाँ बोल रहे होते हैं, इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारी भैंस छीन के ले जाएंगे, इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारे घर की टूटी छीन के ले जाएंगे, इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। बॉम्बे में जाके बोले शरद पवार भटकती आत्माएं, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। लोग उनकी तरफ ये देखते हैं कि ये बताएंगे कि मैं पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, डीजल सस्ता कर दूंगा, दूध सस्ता कर दूंगा, खाने पीने की चीज़ें ऐसे सस्ती कर दूंगा, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों को ऐसे नौकरी। कोई बात ही नहीं है उनकी। गालियां 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 गालियां, बस गालियों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल कट गए हैं वो पूरी जनता से। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है इस देश के। जनता का घर नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा दुखी हो, त्रस्त हो चुकी है जनता। और अब क्या हो, इनका अहंकार इतना ऊंचा बढ़ गया। पिछले 10-15 दिन में जितने इंटरव्यू दिए मोदी जी ने, उन इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ, मैं इस दुनिया में प्रकट हुआ हूँ। वो अब अपने आप को भगवान समझने लग गए। संबित पात्रा जो इनके चीफ स्पोक्स पर्सन है, वो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। नड्डा जी कहते हैं कि मोदी जी देवताओं के देव हैं। अभी अपने आप को भगवान समझने लग गए और जनता को कीड़े मकोड़े समझने लग गए। जनता इतनी नाराज़ है इनसे, इतनी नाराज़ है इनसे, मैं बता नहीं सकता आपको। तो आपको लगता है 400 पार नहीं होगा? 400 क्या, इनकी 200 आनी मुश्किल हो जाएंगे। इस तरह का अहंकार जनता बर्दाश्त नहीं करती। राजनीति में हाथ जोड़ के, पैर छू के, लोगों को गले लगा के राजनीति की जाती है। आप अपने आप को देवता समझने लग जाओ, भगवान समझ। थोड़े दिन में कहेंगे हम भगवान राम की मूर्ति हटा के मोदी जी की मूर्ति लगाएंगे, बस उसी की कसर बाकी है। मतलब कोई आदमी कैसे खुल के इंटरव्यू में कह सकता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ? इतना अहंकार कैसे आ गया किसी मनुष्य में? पंजाब में आप कैंपेन कर रहे हैं 2 साल बाद, कैसा लग रहा है आपको? लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, एक तरफ पंजाब के लोगों ने ऐसी सरकार देखी नहीं है जैसी अभी है। मैं ये नहीं कहूँगा सब ठीक हो गया, लेकिन सही दिशा के अंदर सरकार चलनी चालू हो गई। जो पहले सरकारें थी, इतना भ्रष्टाचार, जनता के लिए कुछ नहीं करते थे।
लोगों की बिजली फ्री हो गई। मैं हर रोड शो में पूछ रहा हूँ भाई किस किस की बिजली फ्री हो गई, लोग हाथ उठाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ भाई मोहल्ला क्लिनिक बने, हाँ जी बने। फ्री इलाज मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। कैसा है? शानदार इलाज है जी, बहुत अच्छे हैं। फिर मैं पूछता हूँ स्कूल ठीक होने चालू है, हाँ जी होने चालू हो गए। तो अच्छा काम होना चालू हो गया है, अभी और भी काफ़ी काम करना है। अब जनता ये मन बना चुकी है जिस सेंटर के साथ जो हम अभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, सेंटर ने हमारे 9,000 करोड़ रुपए रोक लिए। तो जनता मन बना चुकी है कि सेंटर के साथ जो हमारे मसले हैं उसको करने के लिए 13 की 13 सीटें इनको देनी ज़रूरी है, ताकि सेंटर के साथ हम अपने हक ला सकें। सर, आप इलेक्शन से पहले, पंजाब इलेक्शन से पहले आपने एक प्लान बनाया था पंजाब के लिए, बहुत बड़ा प्लान था। कितने हद तक आपको लगता है कि अब वो 10%, 20%, 30% कहाँ तक हम पहुँचे हैं और कब तक पूरा हो पाएगा? 5 साल में हो जाएगा। 5 साल लिए हैं जनता से, 5 साल में हो जाएगा। काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन एक बार जब स्पीड पकड़ लेता है ना, तो अब धीरे धीरे स्पीड पकड़नी चालू हुई है। पहले शुरू में कई हिकअप्स थे, तो अब धीरे धीरे स्पीड पकड़नी चालू है। 5 साल में जितनी गारंटियाँ दी हैं सारी पूरी करेंगे। सर, कांग्रेस क्या जो ये शादी अरेंज मैरिज जो हुई है, तो कभी वो जैसे सिस्टर इन लॉ की लड़ाई होती है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो अब ये धीरे धीरे प्यार में बदलेगी कि या टूट नहीं, जाएगी? ये देखिए, कोई शादी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई अरेंज्ड मैरिज नहीं है। इस वक्त देश को बचाना इनकी तानाशाही और गुंडागर्दी से ज़रूरी था। संविधान को बचाना ज़रूरी था, जनतंत्र को बचाना ज़रूरी था। उसके लिए हम बहुत सारी पार्टियां इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त अगर हम साथ नहीं आते, आने वाला भविष्य हमें माफ़ नहीं करता, आने वाली जनरेशन्स हमें माफ़ नहीं करती कि जब देश को ज़रूरत थी तुम आपस में लड़ रहे थे। आखिरी सवाल पे आती हूँ। आपकी प्रेडिक्शन हमेशा ठीक रहती है, पंजाब के लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या है? पंजाब में मुझे लगता है सारी सीट आनी चाहिए, जैसा मुझे लग रहा है। 13 की 13 जनता मन बना चुकी है। और मैं जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि अगर 13 की 13 सीट दोगे तो भगवंत मान के 13 हाथ होंगे वो, जो कि केंद्र सरकार से जाके लड़के आपके हक लेके आएंगे। दूसरी किसी पार्टी को दे दिए तो वो हमसे ही लड़ेंगे। तो आप क्या चाहते हो? अच्छे से सरकार चले, तो अच्छे से सरकार चलेगी। 13 एमपी हमारे होंगे, मिलके हम केंद्र से सारे हक लेके आएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एंड सबकी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।